नमस्कार। भोजन करत बोली जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूं भोजन पद्धति पर। आज चर्चा कर रहा हूं, भाई भूल मत जाना कि मैं ज्योतिषी आधार पर चर्चा कर रहा हूं, कोई रामायण भागवत महापुराण नहीं सुना रहा। मैं बात कर रहा हूं ज्योतिषी आधार पर। मैं एस्ट्रोलॉजिकल ढंग से आपके अपने खान पान की पद्धति से आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, शादी से पहले, शादी के बीच में और शादी के बाद तक की, बस इतनी सी यात्रा है। कहाँ तक की यात्रा है? जब से तुम बड़े होते हो, जब से तुम यंग होते हो और जब तक तुम वृद्ध नहीं हो जाते पूरी तरह से, शरीर से नहीं मन से। तो मैं बात कर रहा हूं वहां से वहां तक की। अब आप अपने हिसाब से आंकलन लगा लीजिएगा कि मैं कहां से कहां तक पहुंच रहा हूं। हम बात कर रहे हैं आपकी पारिवारिक, दाम्पतिक, मैरिटल और लव लाइफ के आधार पर। आपकी खान पान की पद्धति से भी ये सब चीजें खराब होती हैं क्या? क्या आप किस प्रकार से खाना खाते हो, आपकी अभिरुचि कैसी है खाने के प्रति, इसके आधार पर भी आपके अपने जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं क्या? हाँ, आती है। ऐसा होता है, ऐसी चीजें मानी जाती हैं। आप ध्यान से समझना, दो तरीके के लोग होते हैं। अब तुम आंकलन करना, अब तुम्हारी बारी है, बहुत ध्यान से समझना। अब दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो खाने की कोई भी वस्तु दो, उसमें से जो सबसे अच्छी है वो पहले खाते हैं और बुरी बुरी बाद में खाते हैं। दूसरा पार्ट वो जो सबसे पहले खराब खराब चीज खा लेंगे और सबसे अच्छी बाद में खाएंगे। खाने के बाद खीर देना थोड़ी सी, खाने के बाद मीठा देना। क्यों? अंत भला तो सब भला, ऐसे मानते हैं। और पहले वो जो पहले अच्छी अच्छी चीज खा लेते वो कहते हैं किक अच्छी लगेगी तो सब अच्छा ही लगेगा। उसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन ठीक जाने दो, लीवर को पहले अच्छी चीज पहुंचने दो, उसे पता तो चले, लीवर जागृत तो हो जाए पचाने के लिए कि कोई अच्छी चीज आने वाली है, तो इसलिए पहले अच्छी चीज खा लेते हैं वो। और दूसरे वो जिनको लगता है कि पहले चलो कुछ भी खा करके उसको जगा लेंगे, लेकिन लास्ट में क्योंकि पूरा उस पर बोझ पड़ चुका होगा तो लास्ट में उसे अच्छी चीज दे देंगे ताकि वो जागृत हो जाए और सारा कुछ पचा दे। तो ये दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग जो अपनी मनपसंद चीजें पहले खा लेते हैं और दूसरे वो जो अपनी मनपसंद चीजें बाद में खाते हैं। पहले कुछ भी खिला दो, लास्ट में अपने मन चाही चीज दे देना, या पहले अच्छी वाली चीज दे दो भाई, बाद में तो चलो कोई बात नहीं, जितनी जगह बचेगी उसमें कुछ भी डाल लेंगे, है ना। तो ये दो तरीके के जो लोग हैं, इसमें आप किस वाले में आते हो उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। पहले उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सेकेंड पार्ट में आते हैं, यानी अच्छी चीज बाद में खाते हैं। पहले मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पहले कुछ भी फटाफट फटाफट खाएंगे और सबसे बाद में जो सबसे मीठा, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर चीज होगी सबसे बाद में खाएंगे। पहले उनकी बात कर रहा हूं। भूल मत जाना मैं तुम्हारे प्यार की बात कर रहा हूं। भूल मत जाना मैं तुम्हारे दाम्पतिक जीवन की बात कर रहा हूं। भूल मत जाना मैं तुम्हारे आंतरिक संबंधों की बात कर रहा हूं। भूल मत जाना पहला प्लेटफॉर्म है ये तुम्हारे लिए, जहां पर तुम अपनी बात रख सकते हो और पूरी सुरक्षा और पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ। हम 20 सालों से आज तक किसी का डेटा लीक नहीं हुआ, ये सब नहीं होता हमारे यहाँ, तो हम उस तथ्य पर बात कर रहे हैं। तो चलो बात करते हैं कि उन लोगों की जो पहले खाने में बुरी चीजें यानी कुछ भी खा लेते हैं, बाद में लास्ट में उन्हें अच्छा चाहिए थोड़ा सा। मानो आम मिला, उसमें से जो कम मीठे वो चुन चुन के पहले खा लिए, जो सबसे मीठे वाले वो 2 4 5 पीस 10 पीस बचे वो बाद में खाए। सेब मिला, अंगूर मिले, तो उसमें से खोज खोज के पहले गड़बड़ वाले खा लिए, पके पके साइड में कर दिए और बाद में उनको खाए। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं। खूब सारा भोजन किया, उसके बाद लास्ट में खीर सामने रखे रहे, उसको देख देख के भोजन करते रहे, लास्ट में खीर उठा के खा ली ताकि सब अच्छा लगने लगा, है ना। पहले उनकी बात कर रहे हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए थोड़ी संवेदना है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में दुख ज्यादा आते हैं।
जो लोग ऐसा करते हैं उनका दिल बार बार दुखाया जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में दुख ज्यादा आता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में प्रेम की आवश्यकता ज्यादा होती है। जो लोग ऐसा करते हैं उनका दिल बार बार धड़कता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जो लोग ऐसा करते हैं उनको बार बार धोखा मिलता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में बड़ी व्यवस्थाएं रहती हैं। और सच मानना, उनके अपने, उनके खास, उनके बाहर वाले, दूर वाले दोस्त लोग, उनका विश्वास जल्दी किसी पर जम नहीं पाता, क्योंकि कई बार विश्वासघात होता है। ऐसे लोग बहुत बाचाल होते हैं, बहुत बकबक करने वाले होते हैं, बड़ी सारी बात कर लेते हैं, लेकिन अपने मामले में हमेशा नुकसान खाते हैं। हाँ जी, हमेशा सबको बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं, सबके लिए जूझते रहते हैं और मरते रहते हैं, पर मिलता क्या? 00 बटा सन्नाटा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहले अच्छा खा लेते हैं, किक अच्छी चाहिए, पहला कुछ अच्छा चला जाए लीवर के पास। अब ध्यान से समझना, आयुर्वेद कहता है, खाने की पद्धति कहती है ये कि आप पहले अपने पेट को कुछ अच्छा खाने को दें। ये बड़ा कम परसेंटेज है, कम लोग करते हैं ऐसा। पहले अपने लीवर को, अपने पेट को कोई ऐसी चीज दो कि वो जागृत हो जाए, जाग उठे खाना खाने के लिए, उसे जगाने के लिए। आप जो भी फूड खाते हो, जो भी खाना खाते हो, जो भी चीजें लेते हो, उसमें से 95% चीजें एसिडिक हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। एसिडिक समझते हो ना आप लोग? चलो जो नहीं समझते उनको बता देते हैं। एसिडिक मतलब जिससे एसिडिटी बढ़े, जिससे आपके पेट में गैस हो, गले में जलन हो और खाना नहीं पचे, आपका पेट खूब सारा मोटा हो जाए और आप मोटे होते चले जाएं और पता नहीं क्या 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 क्या, हजारों बीमारियां। पहले लीवर खराब हो, फिर आपकी किडनी खराब हो, फिर आप शुगर के पेशेंट हो जाएं, आंखों की रोशनी कम हो जाए, घुटनों में दर्द शुरू हो जाए और आप बुढ़ापे की ओर जल्दी से भागने लगें, बाल सफ़ेद हो जाएं। ऐसी नाना प्रकार की बीमारियों को आप न्योता दे दें। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप खाने की चीज़ें पहले खाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी भी यही बात कहती है कि जो लोग अच्छी चीज़ें पहले खा लेते हैं वो बहुत मस्तमौला होते हैं। जो अच्छी चीजें पहले खाने की कोशिश करते हैं वो बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग जल्दी सेटिस्फाइड होते हैं। ऐसे लोग बहुत बहुत जल्दी व्यवहार कुशलता में माहिर माने जाते हैं। हर एक जगह अपना व्यवहार बना लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों को धोखा कम मिलता है। ऐसे लोगों के साथ अव्यवस्थाएं थोड़ी कम होती हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जब होती तो थोड़ी ज्यादा बड़ी होती हैं। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, इन सारी के सारे लक्षणों को और बहुत बढ़ाया जा सकता है, बहुत कुछ बताया जा सकता है इनके बारे में। इसके बारे में लंबी चर्चा की जा सकती है, मैं तो सिर्फ स्पर्श कर रहा हूं। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा, इतना विशाल है कि इस अकेले सब्जेक्ट के ऊपर महीनों बोला जा सकता है। 56 प्रकार के तो प्रमुख व्यंजन होते हैं, फिर उनकी उप व्यंजन, यानी कुल मिला के तकरीबन 700-800 प्रकार के व्यंजन होते हैं। उन पर बात की जा सकती, एक एक पर 12-12 राशियां डाल के, तो सोचो कितनी बात की जा सकती है। तो चले इस चर्चा को संक्षिप्त रूप से ही क्लोज करते हुए हम आपको इसका सलूशन बताते हैं। दोनों में से जहां भी आप आते हो, इसे कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। आदतें चेंज करना थोड़ा टफ है, करें तो बहुत बढ़िया, इसका इलाज जरूर किया जा सकता है। आदतें चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, कर सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो चलो इसका इलाज बता देता हूं, इसका सल्यूशन बताते हैं। इसके सल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, बहुत सहजता से, बहुत सरलता के साथ। फिर से मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप अपने स्वभाव के विपरीत थोड़ा काम करें, आदतें चेंज करें, पहला उपाय कोशिश करिएगा। दूसरा एक उपाय, अन्न दान करें। दूसरा, अपने अंदर लोभ और लालच की प्रवृत्ति से थोड़ा दूर हो जाए। ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे यहाँ से अमृत कवच मंगा लीजिए, बहुत अद्भुत रिसर्च है हमारा। 3 जेम स्टोन है उसमें, राशि रत्न अच्छे साइज के हैं, 5.5 रत्ती का, अष्ट धातु में निर्माण किया गया है, असली रुद्राक्ष लगाया है हमने, बड़ी कोशिश, बड़ी मेहनत की है, मूल्य बहुत सामान्य रखा है, गरीब अमीर हर कोई खरीद सके, उसे धारण कर ले। प्रेम में कोई अभी बड़ी अव्यवस्था आ रही है, प्रेम कवच धारण करें, आकर्षण यंत्र हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। घरेलू उपचार में आप भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति एक साथ रख करके पूजा कर सकते हैं, अर्धनारेश्वर की फोटो रख करके पूजा कर सकते हैं। आप 7 प्रकार के अनाज भगवान शिव के ऊपर चढ़ा सकते हैं। आप 7 प्रकार के फूल लेकर के उसकी माला बना करके अपने मस्तक में 5 से 7 बार स्पर्श करा करके
भगवान शिव के ऊपर चढ़ा सकते हैं। 3 लड्डुओं का भोग लगाएं हनुमान जी को मंगलवार मंगलवार, तब भी यह व्यवस्था ठीक हो जाती है, जो कि अग्नि है मंगल। ऐसा उपाय करने से बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। चना और गुड़ को चने में मिक्स करें, भुने हुए चने हो तो बहुत अच्छा। उससे भगवान हनुमान जी को भोग लगा करके बाहर बांटें। कोशिश करें कि उन लोगों को खिलाएं जो उसको सच में खा लें। ऐसा करने से आप बहुत जल्दी इससे मुक्त हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत वंस अगेन थैंक यू। तुमने बहुत समय दिया है, हर बात मेरी सुनते हो, समझते हो, मानते हो, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही सुनते रहना ताकि मैं बनाता रहूँ। मुझे मोटिवेट करने के लिए तुम्हारा यहाँ होना बहुत आवश्यक है। तुम हो तो हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये हमारा आपका संबंध ऐसे ही चलता रहे, इसके लिए और भी लोगों तक पहुँचाना। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।